हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आज हम समझने वाले हैं कि आईयूपीएसी नाम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से एग्जाम में आते हैं तो हम उनके फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि अगर फॉर्मूले दिए होंगे तो उनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। फॉर्मूले से आईयूपीएसी नाम लिखने का एक फॉर्मूले का 1 मार्क्स रहता है। तो पहले ही एग्जाम में जैसे चूंकि हर बार यानी हर 5 साल 6 साल में ब्लूप्रिंट चेंज होता रहता है, तो पहले ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आते थे फॉर्मूले से उनके आईयूपीएसी नाम या आईयूपीएसी नाम दिए रहते थे तो फॉर्मूले हमें लिखना पड़ता था। तो ये एग्जाम में लगातार आते हैं, या तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं यानी मल्टीपल चॉइस में भी दे देते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी दे देते हैं और वन वर्ड में भी दे देते हैं और ट्रू फॉल्स में भी। अभी 1-2 साल से ट्रू फॉल्स आने लगे तो ट्रू फॉल्स में भी ये देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये एग्जाम में आते ही हैं और इनका नॉलेज हमें होना जरूरी है। ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं, बट ये एग्जाम में आते ही हैं। इसके पहले भी मैंने इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन का वीडियो बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर। और इसके पहले जो इसका लास्ट वीडियो डाला था वो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आएंगे अगर फॉर्मूले दिए हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज हम समझने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहां पर हम देखते हैं चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम दिया है तो उसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ हम रूल्स पढ़ेंगे। बहुत सिंपल टाइप के रूल है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली है, इसलिए हमें इसको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो को। और एक बार हमने वीडियो देख लिया तो ये हमें आराम से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इसका हम देखते हैं, राइट द सेंट्रल मेटल फर्स्ट। यानी अगर नाम दिया है तो पहला रूल क्या है, हमें पहले मेटल को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद फिर लिगेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो रूल फर्स्ट है कि पहले मेटल को ढूंढना है, फिर हमें लिगेंड को पहचानना है। तो हम जानते हैं मेटल की पोजीशन कहाँ मिलेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले मेटल होती है, यही मेटल की पोजीशन है। अब चाहे रोमन नंबर में 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, कितना भी लिखा है, इसके पहले हमेशा मेटल होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिल्वर, तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि यहाँ पर Ag लिखना है हमें सिल्वर। इसके पहले हमें क्या लगाना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लेफ्ट साइड का ब्रैकेट होता है उसके जस्ट बाद मेटल होती है और दूसरा ब्रैकेट बंद होने तक जो भी रहेगा उसमें लिगेंड रहेगा। अब इसमें आपको शुरू से, हालांकि रूल में हम आगे पढ़ेंगे लेकिन जो आगे दिया है वो भी हम इसमें समझते हुए चलेंगे। चूंकि इसका नाम यहाँ पर सिल्वर लिखा है, इसमें 8 वर्ड नहीं जुड़ा है। अगर मान लो 8 वर्ड जुड़ा होता तो इसका मतलब कि उसके बिगिनिंग में यानी उसके नाम के शुरुआत में या तो कोई काउंटर आयन होता, यानी काउंटर आयन हमें लिखा होता तो 8 जुड़ेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें 8 जुड़ता है। क्योंकि इसमें 8 नहीं जुड़ा है यानी इसमें ना तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ना ही इसके नाम में कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है। अगर मान लो पॉजिटिव काउंटर आयन होता तो 8 जुड़ता और नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी ऑक्सीडेशन के बाद कुछ नहीं होता, आयन वर्ड लिखा होता। तो इसमें आयन नहीं है और 8 नहीं है, मतलब इसमें दोनों कंडीशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेटल के नाम के पहले जो है वो केवल ओनली लिगेंड दिया हुआ है। अब लिगेंड में क्या लिखा है यहाँ पर, डाई, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अमाइन। तो अमाइन जो होता है वो NH3 के लिए यूज करते, चूंकि NH3 एक पॉली एटोमिक लिगेंड है। पॉली एटोमिक जब डिफरेंट टाइप के एटम उसके अंदर है तो हमें इसका फॉर्मूला ब्रैकेट में ही लिखना है। और फिर इसका नंबर कितना दिया है, डाई। डाई मतलब इसके लिए हमें 2 लगाना है। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो दिया है वो ब्रैकेट के बाद लिखना है। तो क्लोराइड मतलब Cl, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर Cl लिख दिया। अब हमें ये चेक करना है, ये तो फॉर्मूला हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है। अभी चूंकि ये तो हमने सही लिखा है और ये सही भी होता है, ब्रैकेट के बाद या ब्रैकेट के पहले हम नंबर शो नहीं करते हैं नाम लिखते समय, तो नंबर से हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसके ऊपर कोई चार्ज दिया होता तो उस चार्ज से हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जैक्ट लेके आना है। तो अगर हम इसका नाम लिखते हैं या हम देखें तो यहाँ पर जो एमीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0,
और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, एक ही अटैच है, तो इसका मतलब सिल्वर ने इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर 1 है, यानी हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या लिखना था हमें, AgNH3 होल ट्वाइस और Cl, ये तो चार्ज हमने समझने के लिए लगाया, इसको मेंशन नहीं करना है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब जो जो हम इसमें बता रहे हैं ये आगे भी अप्लाई है, हर पॉइंट से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट समझते हैं इसका। लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय नेम। अगर मान लो हमें नाम में लग रहा है कि डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, तो हमें उनको अल्फाबेटिकल अरेंज करना है। 99% ये होता है कि नाम में ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ही होते, क्योंकि जब फॉर्मूले से नाम लिखा गया था उस समय भी उसमें रूल था कि फॉर्मूले में जो लिगेंड हैं डिफरेंट टाइप के, उनके नाम हमें अल्फाबेटिकल लिखने हैं। तो ये श्योर है कि 99% उसमें अल्फाबेटिकल ही जमे होंगे। तो ये पॉइंट केवल लिगेंड के लिए, लेकिन हम इसके एग्जाम्पल से इसको पूरा समझते जाएंगे, जो जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, लेकिन उसको फोकस करेंगे जिसके लिए वो पॉइंट दिया जा रहा है। तो वही रूल है, हमें मेटल लिखनी है तो ऑक्सीडेशन के पहले मेटल है, तो हमें मालूम है कि ब्रैकेट के जस्ट बाद मेटल होती है, तो यहाँ पर मेटल क्या है, यहाँ पर क्रोमियम है। अब एक चीज ध्यान रखना, वो अलग अलग ब्रेक करके भी दे सकता है नाम, एक साथ भी दे सकता है, क्योंकि रूल है कि फॉर्मूले से जब हमें नाम लिखना है तो नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, हमें उसको एक साथ लिखना है। लिगेंड एक साथ लिखना है, मेटल का नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट और ब्रैकेट के बाहर कुछ है, इन सबको हमें एक साथ चिपका कर लिखना है, यानी टच करके लिखना है। तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो हमें इसको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है। तो यहाँ पर क्रोमियम लिखा हुआ है, तो क्रोमियम मीन्स Cr, क्रोमियम मतलब Cr। अब चूंकि उसके नाम में 8 नहीं है और इसमें आयन भी नहीं लिखा है, यानी इसमें ना तो पॉजिटिव काउंटर आयन है ना कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब आयन भी नहीं है और 8 भी नहीं है। इसका मतलब इसके नाम के पहले जो है वो सारे लिगेंड है। तो अब देखो क्लोरिडो, इसका नंबर नहीं दिया है, फिर एक्वा, और एक्वा कितना है, पेंटा, 5 एक्वा है और एक क्या है यहाँ पर Cl। एक्वा मतलब H2O, क्लोरिडो मतलब Cl, तो ऑलरेडी अल्फाबेटिकल अटैच है, यानी पहले एक्वा आएगा, ABCD में पहले A आएगा, तो एक्वा मतलब H2O, उसका नंबर कितना दिया है 5, और क्लोरिडो मतलब Cl ये दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्लोराइड लिखा हुआ है, यानी क्लोराइड किसके लिए आता है, Cl के लिए आता है। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लानी है, 3 लानी है। इसमें तो हम कोई चेंज कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो हमने रूल के अकॉर्डिंग लिखा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर H2O जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। Cl ओनली 1 है अंदर, तो -1, बाहर भी हमने 1 लिखा, तो यहाँ पर भी -1। तो ऐसे इसको टोटल करते तो कितना आना चाहिए था 2, बट हमें तो यहाँ लाना है 3। तो हमें मालूम है जब इसका नाम लिखा गया होगा तो इसके नंबर को मेंशन नहीं किया होगा, तो हम यहाँ पर 2 में कितना ऐड करें कि 3 हो जाए, तो एक और ऐड करना पड़ेगा। तो यानी हमने Cl को 1 से कितना कर दिया 2, तो -1 इंटू 2 यानी -2 और -1 3। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया, CrH2O होल 5 ClCl2। बस हमें इतना ही लिखना है, इसका 1 मार्क्स हमें मिलेगा। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं हम, थर्ड रूल, तीसरा रूल। थर्ड रूल है इनक्लोज द मेटल एंड लिगेंड्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा हमें मेटल को और लिगेंड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। तो अब हम वही ऑक्सीडेशन स्टेट दिए 0 1 2 जो भी दिए, इसके पहले हमेशा मेटल होगी। तो अब यहां पर भी इसको एकदम यानी बिल्कुल यहां पर अटैच करके लिखा गया, तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इधर देखो यहां दिख रहा है आयरन, क्या दिख रहा है यहां पर आयरन, तो मेटल क्या है आयरन है, तो हमने यहां पर लिख दिया Fe। हमें मालूम है मेटल के पहले कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट होगा। अब इसमें 8 नहीं जुड़ा है और यहां पर आयन भी नहीं है, इसका मतलब इसके पहले भी कुछ नहीं है और इसके ऊपर चार्ज भी नहीं है। तो इससे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके पहले जो है वो सब लिगेंड है। तो अब हमें लिगेंड को पहचानना है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है पेंटा, क्या है पेंटा, और कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, आयरन तो हम लिख ही चुके, तो कार्बोनिल मतलब CO, कार्बोनिल मतलब CO। अब आप इसको कोबाल्ट नहीं समझना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। मेटल होती तो मेटल की पोजीशन तो ये फिक्स है,
तो कार्बोनिल CO के लिए, और आपको ऐसा नहीं लिखना कि C बड़ा लिख दिया वो छोटा लिख दिया, वो कोबाल्ट हो जाएगा। तो कार्बोनिल CO दोनों का साइज बराबर होगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेंटा, यानी आपने क्या लगा दिया यहाँ पर 5। अब इसमें और कुछ भी नहीं दिया है, तो ऐसे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनिल की कितनी होती है, न्यूट्रल है, 0 है। तो यहाँ पर आयरन ने एक भी इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में नहीं दिया, मतलब हमने इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला करेक्ट लिखा है। तो FeCO5 ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, इनक्लोज पॉली एटॉमिक लिगेंड इन पैरेंथेसिस। फोर्थ पॉइंट, पॉली एटॉमिक लिगेंड्स को हम हमेशा एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसका नंबर जो भी होगा, डाई ट्राई टेट्रा, ब्रैकेट के बाहर हम उसका नंबर मेंशन करेंगे। तो हम जिस पॉइंट को बता रहे हैं उसको हमें हाईलाइट करना, हालांकि हम इसको पूरा समझ रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर इसके जस्ट पहले मेटल है, तो यहाँ पर निकेल लिखा हुआ है, निकेल मतलब मेटल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया निकेल Ni। इसके पहले ब्रैकेट होगा, और चूंकि हम जानते हैं मेटल के पहले ब्रैकेट होता है। अब इसके नाम में 8 भी नहीं है, आयन भी नहीं है, यानी ना तो नेगेटिव चार्ज है और ना ही इसमें पॉजिटिव काउंटर आयन है। तो इसके पहले जो है वो सब लिगेंड है। तो क्या है यहाँ पर, कार्बोनिल लिगेंड है, और इसका नंबर कितना है, 4 है, टेट्रा यानी 4 है ये। तो कार्बोनिल मतलब CO और टेट्रा मतलब 4। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो निकेल ने इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, इसलिए 0 लिखना भी हमें कंपलसरी है। तो ऐसे हमने इसका फॉर्मूला बना लिया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, राइट द आयोनाइजेशन स्पेयर, राइट द आयोनाइजेशन स्पेयर। अब आयोनाइजेशन स्पेयर हम किसको बोलते हैं, जो ब्रैकेट के पहले हो, जैसे ये ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसमें तो मेटल होगा और लिगेंड होगा। अब पहले इसको बोलते हैं पॉजिटिव काउंटर आयन, या फिर बाद में भी हो सकता है मेटल लिगेंड, और ये भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव काउंटर आयन। तो काउंटर आयन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ही हमें मेंशन करना है। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आयोनाइजेशन स्पेयर आउटसाइड, बाहर, द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर। कैटायन है, ये कैटायन है, तो कैटायन है तो ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट तरफ लिखेंगे ब्रैकेट के। एंड एनायन अगर नेगेटिव है तो राइट साइड ब्रैकेट के बाद लिखेंगे। तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रखा है, पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरेट और सेकंड। तो रूल है, हमें सबसे पहले मेटल को समझना है यहाँ पर। तो मेटल क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन के पहले मेटल है। तो फेरेट, फेरेट किसके लिए यूज करते हैं, Fe के लिए यूज करते हैं। इसके पहले ब्रैकेट होगा मेटल के पहले। अब इसके नाम में क्या अटैच है, 8 अटैच है, ये हमें इसको यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करना है। तो 8 दो कंडीशन में जुड़ता है, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव स्पेयर होता है, या फिर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मान लो ये अटैच है तो इसको हम शुरुआत में लिखते हैं, यानी नाम के बिगिनिंग में इसको लिखा जाता है। और इस कंडीशन में भी 8 जुड़ता है, तो इस कंडीशन में 8 जुड़ेगा, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नेगेटिव चार्ज होने पर उसके नाम में ऑक्सीडेशन के बाद आयन लिखा होता है। तो इसमें आयन वर्ड यूज नहीं कर रहा, बाकी इसमें 8 है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव स्पेयर होना चाहिए। तो हम जानते हैं पॉजिटिव स्पेयर के फॉर्म में क्या क्या होता है, पॉजिटिव स्पेयर के फॉर्म में हाइड्रोजन होता है, लिथियम हो सकता है, लिथियम होता है, पोटेशियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, और इनकी वैलेंसी सबकी +1 होती है। तो अब देखो 8 जुड़ा है और आयन नहीं है, इसका मतलब कि इसमें पॉजिटिव स्पेयर होगा, और शुरुआत हम वहीं से करते हैं। तो पॉजिटिव स्पेयर पोटेशियम है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, के मतलब पोटेशियम। तो हमने पोटेशियम लिख दिया, मेटल लिख दिया। अब इसके बीच में जो बचा वो लिगेंड है, तो लिगेंड क्या है, साइनो है, और इसके कितने हैं मॉलिक्यूल, यहाँ पर 6 है। तो साइनो, साइनो मतलब CN, और कितने हैं यहाँ पर, ये 6 है। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरीफाई करना है। तो CN की यहाँ पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1, और CN कितने यहाँ पर 6, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर -6। और पोटेशियम की तो +1 होती है, तो -6 में से अगर हम +1 लेस करते तो 5 आता। तो हमें लाना कितना है, लाना हमें 2 है।
तो इसके नाम में तो यहां पर हम कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जैसा दिया वैसे ही लिखा हमने, और इसके नंबर को हमने मेंशन नहीं किया था। तो यहां पर -6 में कितने लेस करें कि 2 आ जाए, तो यहां पर अगर हम 4 लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 k + 1 और 4 कितना हो गया +4, तो -6 में से 4 लेस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी ऐसे हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। तो K4FeCN6 ओनली, हमें इतना लिखना है। अब एक और एग्जांपल इसका दे रहा है, हम किस पर फोकस कर रहे हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर पर, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि हम कैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करेंगे। हालांकि आगे रूल में और भी दिया हुआ है ये, तो हम सीखेंगे, अभी से शुरू से सीखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब हमें इसमें लिखना है, तो क्या लिखना है, पहले मेटल को आइडेंटिफाई करना, ऑक्सीडेशन स्टेट और मेटल। तो मेटल क्या है, यहाँ पर कॉपर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया Cu। अब इसके पहले ब्रैकेट होगा, अब इसमें 8 नहीं जुड़ा और इसमें आयन भी नहीं लिखा, इसका मतलब अब इसके पहले जो भी है वो सब लिगेंड है। तो लिगेंड क्या है यहाँ पर, अमाइन, और इसका नंबर कितना है, मॉलिक्यूल 4 है, टेट्रा। तो क्या लिखा हमने, NH3 होल 4, और ब्रैकेट के बाद जो लिखा हुआ है वो ब्रैकेट के बाद ही लिखना है। तो सल्फेट किसके लिए यूज करते हैं हम, SO4 के लिए हम यूज करते हैं। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करना है, लिख तो दिया हमने, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, यानी कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन इसी को ही दिए हैं, SO4 को। तो हमारा ये फॉर्मूला करेक्ट है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 2। तो टेट्रा अमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 6। इंडिकेट चार्ज एज सुपरस्क्रिप्ट। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स में चार्ज है तो चार्ज तो पता चल जाएगा क्योंकि उसके नाम में आयन लिखा होगा, तो आयन से पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है और कितना चार्ज है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर चार्ज है तो हम ब्रैकेट के ऊपर आउटसाइड यानी बाहर लिखेंगे उसके चार्ज को। जैसे मान लो कि आयन वर्ड से हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें लिगेंड है, मेटल है और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो आयन वर्ड जुड़ता है। और यहाँ पर मेटल है, लिगेंड है और पॉजिटिव चार्ज है, तो भी उसके नाम में हम आयन वर्ड लिखते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई होगा कि नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है और नंबर ऑफ चार्ज क्या है, तो इसके लिए हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा, हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट 4th आयन। तो ये तो श्योर है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, लेकिन कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको आइडेंटिफाई करना। तो वही रूल, पहले हम मेटल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले प्लेटिनम है, यानी प्लेटिनम मतलब Pt है, इसके पहले केवल ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट है और इसमें 8 वर्ड अटैच है, क्या अटैच है, 8 वर्ड, और इसमें आयन लिखा हुआ है। तो जब नेगेटिव चार्ज होता है और तभी उसमें 8 वर्ड जुड़ता है, और पॉजिटिव स्पेयर होने पर भी 8 जुड़ता है, लेकिन आयन नहीं लिखा होता है। तो 8 से समझ में आ गया आयन है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अब इसमें जो है वो सब लिगेंड है। तो लिगेंड क्या है, क्लोरिडो यानी Cl है, लिगेंड क्या है, Cl है, और हेक्सा मतलब 6 है, तो यहां पर हमने लिख दिया 6। चूंकि हमें मालूम है 8 है यानी इसमें नेगेटिव चार्ज है, बट कितना है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इधर देखते हैं हम इसको समझते, और चार्ज कितना लाना है हमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लानी है, 4। तो इसका चार्ज क्या होता है, Cl का -1 और Cl कितने 6, तो कितना हो जाएगा -6। माइनस चार्ज होने पर ये बराबर में जाएगा -1, इसको इस तरफ लाएंगे तो इस नंबर में से लेस होगा। तो अभी इसमें माइनस है और इसमें से लेस करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो इक्वल में जाएगा और इक्वल के इधर लाएंगे तो उसका साइन चेंज होगा। तो -1 हमने लिख दिया, अब इधर लाएंगे तो -6 में से +1 हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्या लाना है, 4 लाना है। तो यहाँ पर कितने माइनस चार्ज को इधर शिफ्ट करेंगे कि 6 में से लेस होने पर वो 4 हो जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, PtCl6 2-। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल से समझते, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd आयन, क्रोमियम 3rd आयन, इसमें भी आयन वर्ड जुड़ा है,
लेकिन इसके नाम में, मेटल के नाम में 8 वर्ड नहीं है, तो मेटल की पोजीशन हमें पता चल गई ये है। तो क्रोमियम मतलब Cr, और ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं होगा, मेटल है। तो अब इसमें 8 नहीं जुड़ा है, आयन है, इससे ये श्योर है कि कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज पर 8 वर्ड हम नहीं जोड़ते। तो आयन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पहले जो होगा वो सब लिगेंड होगा। हेक्सा एक्वा मतलब H2O, और हेक्सा मतलब 6, और आयन लिखा हुआ है, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो H2 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी वैलेंसी 0 है, यानी क्रोमियम ने बाहर ही उसके इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो यहां पर प्लस यानी 3 है, तो इसमें हम 3 प्लस कर देंगे, यानी इसका फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। फिर आप समझ लो आयन नेगेटिव पर भी और पॉजिटिव पर भी यूज होता है, लेकिन 8 वर्ड से समझ में आ जाएगा। 8 है तो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज, और 8 नहीं और आयन लिखा है यानी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज। तो अभी हमने बताया कि कैसे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करेंगे। 7 नंबर का पॉइंट हम यहां पर देखते हैं, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे बैलेंस करेंगे, हालांकि हमने ऊपर समझा है विद द पॉजिटिव स्पेयर, यानी जो ब्रैकेट के पहले है उसको क्या बोल रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मेटल लिगेंड और यहां पर पॉजिटिव काउंटर आए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है तो इसके माध्यम से बैलेंस करेंगे, क्योंकि जब इसका नाम लिखा जाता है तो इसका नंबर मेंशन नहीं करते। तो एक तो इसके आधार पर, दूसरा कॉम्प्लेक्स के बाद अगर कुछ अटैच है नेगेटिव, तो इसका भी जब हम नाम लिखते हैं तो इसके नंबर को भी शो नहीं करते, या फिर हम उसके चार्ज के बेस पर, अगर आयन लिखा है तो चार्ज को बढ़ा के हम उसकी वैलेंसी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल की कवर करेंगे, या फिर चार्ज पॉजिटिव है तब भी उसके चार्ज को बढ़ाकर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें कवर करना है। तो हम एग्जांपल समझे, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। तो बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल विथ पॉजिटिव स्पेयर और नेगेटिव स्पेयर, यानी ब्रैकेट के पहले कुछ अटैच है या ब्रैकेट के बाद, उसके बेस पर, और चार्ज ऑफ एनाइन नेगेटिव चार्ज है या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो हम यहां पर एग्जांपल देखते हैं, 2 एग्जांपल दिए हमारे पास, दोनों से हम समझेंगे। पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरेट और थर्ड। तो सबसे पहले हमें मेटल को आइडेंटिफाई करना है, तो मेटल ये है, फेरेट। तो फेरेट किसके लिए यूज करते हैं हम, Fe के लिए, तो हमने Fe लिख दिया यहां पर। अब 8 वर्ड जुड़ा है, क्या अटैच है इसमें, 8, और आयन नहीं है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव स्पेयर है, पॉजिटिव काउंटर आयन, और उसका नाम हम शुरू में ही लिखते हैं, तो पोटेशियम है। इसके बेस पर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया K। अब इन दोनों के बीच में जो मिलेगा वो लिगेंड मिलेगा, हेक्सा साइनो। साइनो मतलब Cn और हेक्सा मतलब 6। अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लानी है, 2 लानी है, तो चेक करते हैं। Cn की वैलेंसी -1, कितने Cn 6 इंटू 6 इक्वल्स टू -6, और पोटेशियम की वैलेंसी +1। तो इस कंडीशन में हम -6 में से +1 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। लाना हमें 2 है और इसका नंबर हमने मेंशन नहीं किया करते हैं, तो -6 में से कितना लेस होगा कि 2 आ जाए, तो यहां पर हम 4 कर देंगे, क्योंकि +1 इंटू 4 +4 और -1 इंटू 6 -6, तो -6 में से 4 लेस होगा तो 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, K4FeCN6। अब एक और एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, पेंटा, एक्वा, क्लोरिडो, क्रोमियम और थर्ड क्लोराइड। ठीक है, अब हमें इसको देखना है, तो अब मेटल को आइडेंटिफाई करना है, तो मेटल की पोजीशन तो फिक्स सही ही है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, Cr। क्रोमियम मतलब Cr। अब चूंकि इसमें 8 नहीं जुड़ा हुआ है, 8 नहीं है, तो यानी दोनों कंडीशनें नहीं है, पॉजिटिव काउंटर आयन भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। इसका मतलब इसमें जो भी अटैच है वो सब लिगेंड है और सीक्वेंस में अटैच है, क्योंकि एक्वा मतलब H2 है, ABCD में ये पहले आ रहा है, और क्लोरिडो मतलब C यानी C बाद में आ रहा है। तो एक्वा मतलब H2 और ये 5 है पेंटा,
तो क्या लिखेंगे हम H2O और कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पर इसके 5, यानी CrH2O होल 5। और क्लोरिडो मतलब Cl, और ब्रैकेट के बाद क्या लिखा हुआ है, जो ऑक्सीडेशन के बाद लिखा है वो ब्रैकेट के बाद लिखना है। तो क्लोराइड हमने यहां पर लिख दिया Cl, ठीक है। अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लानी है, यहाँ पर 3 लानी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो H2O न्यूट्रल लिगेंड है 0, Cl की वैलेंसी -1 और इस Cl की वैलेंसी -1। इस कंडीशन में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर हम इस Cl को कितना बढ़ा दें कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाए, तो -1 इंटू -1 2। तो हम यहाँ पर Cl का नंबर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। -1 इंटू 2 -2 और -1 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CrH2O होल 5 Cl Cl2। ये चार्ज वगैरह आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, केवल हमें फॉर्मूला बताना है। तो ऐसे हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट 8 देखते हैं, नो स्पेस बिटवीन मेटल यानी सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं मेटल और लिगेंड को, तो मेटल ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में कोई स्पेस हमें नहीं छोड़ना है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो पहले मेटल की पोजीशन ऑक्सीडेशन के पहले, तो क्या लिखा है, क्रोमियम। क्रोमियम मतलब Cr, 8 नहीं जुड़ा है, इसका मतलब जो भी होगा वो सब लिगेंड होगा। 8 नहीं जुड़ा है यानी उसके पहले सब लिगेंड है। एक्वा H2O कितने हैं, हेक्सा, तो लगा दिए 6। इसके बीच में कोई स्पेस नहीं रखा हमने। अब ब्रैकेट के बाद क्या है, जो ब्रैकेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद है उसको ब्रैकेट के बाद लिखना है, यानी क्या लिखा हमने, Cl। अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 लानी है, तो इसमें तो कोई चेंज हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो हमने नाम के अकॉर्डिंग बनाया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और Cl की -1, लानी 3 है, इसका नंबर हम मेंशन नहीं करते, तो -3 में कितना इंटू करेंगे कि 3 हो जाए, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। तो ऐसे इसका फॉर्मूला क्या आ गया, CrH2O होल 6 Cl3। तो ये सिंपल से हमने रूल पढ़े हैं कि अगर नाम आ जाए तो हम उसको कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, और हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इन पॉइंटों को समझे हम इसको नहीं कर पाएंगे। और इसके पहले हमें फॉर्मूले से नाम लिखना आना चाहिए, जिसका वीडियो मैंने अभी लास्ट वीडियो उसी का बनाया था, तो पहले आप उसको देखें और फिर इसको देखें। ये श्योर है कि ये एग्जाम में आते ही हैं और आएंगे ही। आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उठा के देख लें, एग्जाम में आते ही हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे अभी प्री बोर्ड चल रहा है बहुत सारे स्कूलों में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो प्री बोर्ड का पेपर जो होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब एक आपको सैंपल पेपर के फॉर्म में बताया जा रहा है, इस टाइप का पेपर का पैटर्न होना चाहिए। अब उसका लेवल टफ भी हो सकता है, तो कई बच्चों को लगता है कि सर ने जो क्वेश्चन बताए कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ गए, ऐसा बच्चों ने मुझे कमेंट्स में भी बताया है। तो आप बिल्कुल श्योर रहिए, वो इसलिए पेपर में क्वेश्चन नए आते हैं या लेवल टफ होता है ताकि बच्चे को ये समझ में आ जाए अभी कि हाँ मेरी पढ़ाई में कमी है, तो पढ़ने वाला बच्चा और मेहनत करेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे इंटेलिजेंट, जो मीडियम बच्चा होगा वो थोड़ी सी और मेहनत करेगा, और जिसके रुकने के चांसेस है वो थोड़ी सी मेहनत करके पास हो जाएगा। तो उसका पर्पस ये भी होता है, पहले भी बोर्ड सैंपल पेपर बनाता आ रहा है, पहले भी बोर्ड 3-3 4-4 सेट यानी अपलोड करता था गूगल पर, एमपी बोर्ड की साइट पर। तो कई बार ऐसा हुआ कि उसके सारे चारों सेटों में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता था। आप अपने टीचरों से भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो जो उसके सेट अपलोड है उनमें भी आप देख सकते हैं। सैंपल पेपर में भी कई बार ऐसा हुआ कि एग्जाम में कुछ नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे उसने बायो का सैंपल पेपर डाला था, तो बायो का सैंपल पेपर एक बार 99% एग्जाम में वही का वही दे दिया था। तो बच्चे कहीं ना कहीं, तो हमें सैंपल पेपर को प्रिपेयर करना है। हमें ये भी देखना है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, क्वेश्चन उसको प्रिपेयर कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए आप डाइवर्ट ना हों, अपना माइंड डाइवर्ट ना करें। वो एक आपके सामने एक प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। अब आपको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पा रहे, ठीक है प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन 99% जो क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूं वही एग्जाम में आएंगे। आप सोचिए,
मैं इतने सारे कंटेंट, इतने क्वेश्चन आपको समझाता हूं, अगर मान लो एक दो एक्स्ट्रा जो आ रहे थे अगर वो इंपॉर्टेंट होते तो मैं क्या अपने वीडियो में वो नहीं डाल पाता? मुझे तो वो भी समझाने थे और वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो मैं केवल बच्चों को ये बता रहा हूं कि बेटा 99% जो मैं आपको बता रहा हूं वही एग्जाम में आएगा, और चूंकि आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ठीक है, किस वे में वो पेपर बनाएगा, क्योंकि हमारे एमपी में डिफरेंट टाइप की फैमिलीज है, डिफरेंट टाइप्स के स्कूल है, बहुत वीआईपी स्कूल भी हैं, बहुत गरीब घर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है। और ठीक है, मोबाइल तो आजकल घर घर में है, तो उनके पास कोई ऐसा आसपास कोचिंग भी नहीं है तो उतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं सभी प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे कंटेंट, ऐसे अगर मुझे वीडियो बनाना होता तो मैं डेली कोई ना कोई अपने चैनल को चलाने के लिए वीडियो डाल देता, लेकिन चूंकि मेरा चैनल बच्चों के लिए ट्रस्टेबल बने, आने वाले समय में दूसरे बच्चों को बताए कि हाँ यार सर जो कंटेंट बताते हो एग्जाम में आते, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, या फिर क्वेश्चन हो, या डेरिवेशन हो, जो सर बताते वैसा एग्जाम में फाइनल में तो आता ही आता है, भले ही फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में या टेस्ट में कुछ भी आए। तो आप ट्रस्ट रखिए, आप वीडियो को देखते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, एक भी क्वेश्चन मेरे वीडियो का मिस मत कीजिए, नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं आपको दुख होगा कि हाँ यार सर तो बोलते थे बट हम कहीं ना कहीं इधर उधर के पेपरों में या इधर उधर के बच्चों के कहने में आके हम डाइवर्ट हो गए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने पूरा बिल्कुल एकदम क्लियरली बना रखा है कहाँ कौन सा कंटेंट आपको मिलेगा, और वीडियो कंटिन्यू आप देखते रहें। अच्छी मेहनत करिए, एग्जाम के दिन बहुत करीब है, यही समय है पढ़ने का, जितना अफोर्ट लगा सकते हो उतना अफोर्ट लगाइए, और आप डायरेक्ट शॉर्टकट में मत चलिए। जैसे बहुत सारे टीचर प्री बोर्ड के पेपर अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब पर, उनको देखकर तो आप केवल वही क्वेश्चन याद कर पाएंगे, यानी आप रिवीजन से बच गए। अब मान लो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा एग्जाम में तो आप सब निपट जाएंगे, यानी फेल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो एक प्रोसेस है उसी प्रोसेस के थ्रू आप पढ़िए, अच्छी मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए, स्कूल का, अपने परिवार का, अपनी कोचिंग का नाम रोशन करिए। और मैं फिर कह रहा हूं मेरे वीडियो आप लगातार देखते रहिए, बहुत हेल्पफुल मेरे वीडियो आपके लिए बनेंगे, ये फाइनल एग्जाम आपका डिसाइड करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।